चलो चलो चलो। साइलेंस। बस। साइलेंस। कहाँ है? तुम तुम्हारा ही जा रहे हो। सही में चल रहे हो क्या? पर है ना, खाटू श्याम में तो अभी बहुत भीड़ होगी। अभी नहीं है। पर पहले तुम पहले एक बार यहाँ बात तो करो। हाँ वो मुझे अभी मैंने हाँ मुझे अभी मैंने बोला। तो जो आपने बोला वही लग रहा है मेरे को। सिर्फ मतलब सीए फाउंडेशन को भी नहीं लेके जा रहे, डबल ईटी को भी नहीं लेके जा रहे, सीएस एंट्रेंस को भी नहीं लेके जा रहे। सिर्फ उसको लेके जा रहा है, सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव, बस उनको लेके जा रहे हैं। अच्छा तो तुम लोगों का डन है क्या, पक्का ही है? अबे जा। अच्छा, आपका कब का हो रहा है? एक दिन में हो जाए? अरे यार एक दिन का बहुत बेकार लगता एक दिन का बहुत बेकार लगता है यार मेरे को। आ, अरे मेरे को तो कुछ नहीं बोलेगा कोई। लेकिन बस दिक्कत ये है कि अभी एसीसीए वालों का एग्जाम है, उनका कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो हर्ष सर मेरे को बोल सकते हैं कि मैडम पहले कोर्स करवा लेते हैं। अरे उनका तो चलेगा यार, उनका तो पूरा फेब तक जाएगा। मार्च में उनका 2 मार्च को उनका एग्जाम है। ऐसा है। सन और हम तो यार उनको संडे को पढ़ा रहे, लेकिन अगर ये लोग जाएंगे तो कितने लोग जा रहे हो तुम लोग फिर? ये यहाँ पे। ओहो। यार ये तो गलत हुआ, तुमको भी लेके जा सकते हैं एक जगह। अभी बताया मेरे को। ज्यादा से ज्यादा नखराली दानी। क्या क्या क्या? ऐसा यार, ऐसा मुझे क्या क्या क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, अच्छा 2 मिनट चुप रहो ना। आवाज नहीं आ रही आपकी। कर सकते हो आप लोग ऐसा। हाँ। वही देखो, अभी सुनील सर तो फॉरेंसिक ऑडिट में बिजी हैं। हर्ष और मैं तो एसीसीए में लगे हुए हैं अभी। एक बार बात करते हैं इस बारे में। एक बार देखते हैं, बात करते हैं, हुआ तो चलते हैं। हाँ उज्जैन तो बहुत ही पास है। वो तो हो जाएगा। वो तो बहुत आराम से हो जाएगा, उज्जैन में क्या है। वो कर सकते हैं। चलो चलो इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले शुरू करो रे, तुमने आधा पूरा टाइम ये सिस्टम ने खा लिया, आधा तुमने, चलो स्टार्ट करो। चलो चलो चलो। इको मोनोपोली को खत्म करते हैं। कल थोड़ी राजा। मोनोपोली का फेवरेबल आउटकम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आते हैं। अच्छा चलो बात मत करो, देखते हैं हम लोग। पहले आप एक बार शिवानी मैम से बात करो, एक बार पहले उनसे बात करो।
ये मैं बाद में दिखाऊंगी, नहीं अभी लिख लो। कहां पर? बिजनेस हु अदरवाइज वुड हैव मेड लॉस। यहाँ पे मोनोपोली हमारा खत्म हो गया। मोनोपोली के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो फर्म का रेवेन्यू बढ़ता है क्योंकि वो अकेली माल बेच रही है। और दूसरा, मोनोपोली में क्या होता है ना, आपको ज्यादा सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, कम सप्लाई करो, महंगा सप्लाई करो। तो यहाँ पर जो कंपनी जो ज्यादा माल सप्लाई कर ही नहीं सकती, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतना माल सप्लाई करने की, उन लोगों को फायदा होता है और डिमांड बढ़ाने का। बस ये दो फेवरेबल आउटकम है मोनोपोली के। अभी नेक्स्ट मार्केट है मोनोपोलिस्टिक। हाँ, ये वाला लिख लो आप। मोनोपोलिस्टिक मार्केट याद है क्या आपको? मोनोपोलिस्टिक मार्केट कॉम्बिनेशन होता है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। हमने इसमें कोलगेट, क्लोजअप इनका एग्जांपल लिया था, याद है? यस। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है एक कंज्यूमर नीश के अंडर जिसकी मोनोपोली चलती है, वो होता है मोनोपोलिस्टिक। समझ में आया? इसको एक बार मैं समझाती हूँ। पहले ये लिख लिया क्या इतना? हाँ, लिख लो। थैंक यू। व्हाट इज दिस? टॉफी चॉकलेट। किसका बर्थडे है भाई? ऐसे ही है भाई, ऐसे ही। थैंक यू। चलो, लिख लिया क्या? अब मोनोपोली को समझते हैं। देखो, अरे मैंने इनको बोला है, लेकिन अभी इनका वो आ गया ना, इनकी ट्रिप आ गई, फिर आपका इंग्लिश आ गया। वही 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 वही, मुझे वही लगा। उन्होंने बोला फिर इंग्लिश को हम फरवरी में ट्रांसफर कर देते, मैंने बोला करवा लो भाई। नहीं नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया। चलो, देखो, मोनोपोलिस्टिक जो है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है मोनोपोली का
प्लस परफेक्ट कंपटीशन का। अब ध्यान से सुनना, देखो मोनोपोलिस्टिक का मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट की अलग अलग, मतलब जो एक प्रोडक्ट है, बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्ट को बना रही है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने टूथपेस्ट, ठीक है। मुझे बताओ क्या टूथपेस्ट जो है वो एक ही बनाती है क्या फर्म? नहीं, बहुत सारी है। उसमें आप देखोगे हमारे पास सेंसोडाइन है, पतंजलि है, कोलगेट है, पेप्सोडाइन है। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी भी अगर सेंसोडाइन ऐड करता है तो क्या बोलता है, दांतों में झंझनाहट। मतलब मार्केट में सबको पता है कि भाई किसी के दांतों में अगर झंझनाहट हो रही है तो वो किसका कस्टमर होगा, वो होगा सेंसोडाइन का कस्टमर। मतलब प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनियां बना रही है, मतलब कंपटीशन तो है, इसलिए ये परफेक्ट कंपटीशन है। मोनोपोली कैसे है, जो झंझनाहट वाले कस्टमर है वो सिर्फ किसका टूथपेस्ट खरीदते हैं, सेंसोडाइन का। तो झंझनाहट वाले कस्टमर के ग्रुप में मोनोपोली किसकी चलती है, सेंसोडाइन की। वैसे ही आपके लिए बहुत काम की चीज, स्पेशली आपके क्लास के लिए, क्लोजअप। अब मुझे एक बात बताओ, जो जो क्लोजअप पेस्ट है, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब क्लोजअप क्या ऐड करवाती है, ताजा सांसें, है ना। किसी के सामने बैठो तो उसको बदबू नहीं आएगी, एकदम ताजा सांसें सुनाई देगी उसको आपकी। तो मुझे एक बात बताओ, ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, अब जो भी लोग हैं जिनको ताजा सांसें चाहिए, उसमें मोनोपोली किसकी चलती है, क्लोजअप की है, वो भी टूथपेस्ट। ऐसा नहीं है दूसरी कंपनी टूथपेस्ट नहीं बना रही, यहाँ पे क्लोजअप की मोनोपोली चलती है किसमें, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर में। वैसे ही पतंजलि, पतंजलि क्या बोलता है, हर्बल। तो जितने भी चाचा मामा ताऊ काका दादा दादी, उनको तो हर्बल ही चीज चाहिए, तो उनके बीच में किसकी चलती है मोनोपोली, पतंजलि की। मतलब कंपटीशन तो है, पतंजलि का, कोलगेट का, क्लोजअप का कंपटीशन है, लेकिन अलग अलग कस्टमर ग्रुप में इनकी मोनोपोली चलती है, इसीलिए कौन सा मार्केट कहलाता है, मोनोपोलिस्टिक। समझ में आया? अब ये जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ना, इसको जरा ध्यान से समझना, तुमको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं, आपने पहले भी एक चैप्टर में इसके बारे में आप लिख चुके हो अगर आपको याद हो तो। ये भी प्योर कंपटीशन ही है। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखवा रही हूँ, हमने लिख लिया है ऑलरेडी ये पहले।
इसके बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। देखो सबसे पहले तो जैसे टूथपेस्ट का ही एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेलर्स हैं यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज, हर किसी का प्रोडक्ट अलग अलग है, किसी के टूथपेस्ट में नमक है, किसी के टूथपेस्ट में तुलसी है, किसी के टूथपेस्ट में लौंग है। चलो, दूसरा इनका क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो बिजनेस वाले हैं वो क्या क्या यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए, उनकी मार्केटिंग टेक्निक अलग होती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, पतंजलि हर्बल बोल के अपना माल बेचता है, कोलगेट नमक डाल के अपना माल बेचता है, कोई कह रहा है मेरे टूथपेस्ट में लौंग है तो वो लौंग बोल के माल बेच रहा है। तो इनकी मार्केटिंग टेक्निक इनके प्रोडक्ट को अलग अलग बनाती है। और दूसरा, जैसे ये बाहर से दिखते हैं, आपने देखा होगा हर टूथपेस्ट की पैकेजिंग अलग अलग है, तो पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स और डिफरेंशिएशन मार्केटिंग करके ये लोग उसको डिफरेंट बताते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया क्या? ये तो बहुत आसान है, तुम लोग कर लोगे इसको। अच्छा, आज फ्राइडे है क्या? थर्सडे है। थर्सडे, देखो यहाँ पर लिख लिया ना? फोन मत यूज करो। देखो यहाँ पर फर्म्स यूज करती है डिफरेंट डिजाइन्स, कलर, फीचर्स एंड प्रमोशनल techniques to make the product different. ये लोग अपने प्रोडक्ट को अलग अलग दिखाने के लिए डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट मार्केटिंग यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है वो सच भी हो झूठ भी हो। जैसे कोलगेट बोलता है मेरे टूथपेस्ट में नमक है, हर टूथपेस्ट में नमक होता है। कोई बोल रहा है मेरे टूथपेस्ट में लौंग है, सच में है क्या कि उसमें लौंग होगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं है तुम कभी ब्रश कर रहे हो और जैसे बिरयानी में लौंग और इलायची बीच में आ जाता है मुंह में, वैसे बीच में आ गया, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। अच्छा, इसमें गुड न्यूज है, सारे जितने भी ग्राफ हमने मोनोपोली में बनाए थे ना, सेम इसके ग्राफ है। नहीं, हम नोट डाल देंगे उसमें कि सेम एज मोनोपोली, फालतू क्यों बनाना है? किसने बोला प्रैक्टिस होगी? हाँ, आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। हे भगवान, तुम कितना लड़ते हो तुम लोग यार। तुम लोग इतना क्यों लड़ते हो रे? हाँ तो बनाएंगे ना, हमने मना करा कि हम तो बनाएंगे ना, हाँ तो बनाना। ठीक है, अरे ग्राफ ही तो है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से ही बाकी फर्म्स को मोनोपोली का एलिमेंट मिलता है।
कोलगेट का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसीलिए कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन में उनको मोनोपोली का एलिमेंट मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद ट्वेल्थ कहाँ पे लगेगी, पता ही नहीं। वाह यार, ये बताते ही नहीं है यार। क्या, पास वाली क्लास में हो सकता है। पर यहाँ पर एक और चीज है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मिलती है। तुमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं बस इसको, है ना। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको जरा लिखना। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जिसमें लॉन्ग रन में लॉस होता है। मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉन्ग रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है। इसका एक कारण है। क्या कारण है? क्योंकि देखो, इन सबको पता है कि यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास तो पहुंची गई होगी। अब यहाँ पर इनको पता है भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इनको हम लोगों को टूथपेस्ट बेचना है। तो ये लोग ना कार्टल फॉर्म कर लेते हैं। कार्टल मतलब सब लोग मिलके अपना प्राइस बढ़ाते हैं, सब लोग मिलके अपना प्राइस गिराते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि लॉस में कोई भी ना जाए, सब लोग नॉर्मल प्रॉफिट में ही रहे। ना ये किसी को सुपर नॉर्मल में जाने देते हैं ना लॉस में, हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यहां से एमसीक्यू बनता है। ये है एमसीक्यू का पॉइंट, ठीक है। मुझे बताओ, अगर सबने ग्रुप बना के रखा है, अगर सब लोगों ने ग्रुप बना के रखा है तो यहाँ पे प्राइस का कंपटीशन होता होगा क्या? सब लोगों ने ग्रुप बना के रखा है कि मिलके प्राइस बढ़ाएंगे, मिलके प्राइस घटाएंगे, तो कोई भी अपनी प्राइस घटा के कंपटीशन करना चाहेगा क्या? नहीं, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए। तो इसका लास्ट पॉइंट यही है कि इट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। देखो, ये लोग कभी भी ना प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं करते। ये लोग ये नहीं बोलते कि भाई तुम्हारा टूथपेस्ट तुम 20 रुपए का बेच रहे हो तो मैं 18 रुपए का बेच के फायदा कमाऊंगा, मैं सारे तुम्हारे ग्राहकों को मेरी तरफ खींच लूंगा। फिर पतंजलि वाले काका बोल रहे कि मैं तो 15 रुपए में बेच के तुम्हारे सारे ग्राहक को मेरी तरफ कर लूंगा। ये लोग प्राइस कम करके कंपटीशन नहीं खेलते, ये लोग प्रोडक्ट को डिफरेंट करके खेलते हैं। मतलब किसका प्रोडक्ट कितना मार्केट में चल रहा है, उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट की वजह से ये लोग उस चीज पे कंपटीशन करते हैं, कभी भी प्राइस पे कंपटीशन नहीं करते हैं। अब यहां पर इसका इक्विलिब्रियम देखना है।
बिकॉज दे कॉम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये आपको स्क्रीन ढंग से दिख जाती है क्या? अच्छा, ओके। इस चैप्टर के बाद हम लोग 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना? वो बहुत आसान भी है, और आपका भी क्या फैब में एग्जाम है ना? वो अभी तो आपके 5 और बाकी है। वो बहुत बड़े बड़े बाकी है, ये इनसे पूछो 12th वालों से, इनका दिमाग खराब हो चुका है। नहीं नहीं, 5 चैप्टर को खत्म करवाने में 5 महीने और लगेंगे। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अच्छा, किस किस का 11th का फर्जी रिजल्ट आने वाला है? नहीं मतलब देनी है, मतलब मार्क्स तो वो टीचर देख लेंगे जो भी है। क्या? को, है तो, पर तुमको बैठना तो पड़ेगा ना। वाह यार। ईच फर्म इज अ प्राइस मेकर। हर फर्म प्राइस मेकर होती है, मतलब सारी फर्म मिलकर डिसाइड करती है कि क्या प्राइस रखना है अपने प्रोडक्ट का। तो ईच फर्म इज अ प्राइस मेकर, फर्स्ट। सेकंड, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एआर को ही हम डिमांड कर्व बोलते हैं क्या? और एआर का कर्व याद है मोनोपोली में कैसा बनता था? ऐसा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही तो था। जैसे जैसे प्राइस कम होगी, क्वांटिटी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, है ना? इसका भी जो डिमांड कर्व है ना, ऐसा ही बनेगा। नहीं बनाओ मत, मैं तुमको बता रही हूँ। बस इसमें एक ही फर्क है, मोनोपोली में ज्यादा स्टीपर बनता था, यहाँ थोड़ा फ्लैटर बनेगा बस। यहाँ पर कैसा बनेगा? ये है मेरा एआर, एआर बनेगा थोड़ा फ्लैटर। और ये है मेरा एमआर, ये एआर और एमआर, इसी को मैं डिमांड कर्व भी बोलती हूँ। यहीं पर मेरा जो है एमसी कर्व बनेगा। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस का कहलाएगा। बस ये ऐसा ग्राफ जो हमने सेम मोनोपोली में बनाया था ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो, सेम एज मोनोपोली मार्केट, ऐसा छोटा सा एक बना दो। The only difference is the demand curve is more flatter in monopolistic। अरे क्या हो गया? जूम करना है, जूम आउट करना? ये वाला क्या? ये सेम, ये ई लिखा है, ई, इक्विलिब्रियम। पहले कर्व बना लो आप लोग, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिखो। ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ना, वो लिख रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज the demand curve is more flatter in monopolistic market. The only difference is the demand curve is more flatter in monopolistic market. The only difference is the demand curve is more flatter in monopolistic market.
तो यहाँ पे आपके शॉर्ट रन के सारे जो कर्व है ना वो सेम एज मोनोपोली है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको लिखवा दूं मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यस, ऑल कर्व्स ऑफ शॉर्ट रन इन मोनोपोलिस्टिक market is same as mono market। अब देखो यहाँ पर एक एमसीक्यू वाला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा डिफरेंट नहीं है दूसरे प्रोडक्ट से, तो जरा सी भी अगर आपने प्राइस ऊपर नीचे करी तो क्वांटिटी बहुत हद तक कम या ज्यादा हो सकती है। इसके लिए आपके एमसीक्यू में आपको एक पॉइंट देखने को मिल सकता है, इट इज लेस differentiated product, more elastic demand। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पे आपको लिखवाना था सच एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर, जगह नहीं है, हाँ यहाँ पे आप लिख दो, पेज के ऊपर ही लिख दो ऐसा मार्क करके, सच एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर, नॉर्मल प्रॉफिट कर एंड लॉस। अच्छा लॉन्ग टर्म में मोनोपोलिस्टिक को लॉस होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इनको नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। इसका बस एक बार लॉन्ग रन हमको समझना है, उस लॉन्ग रन को हम कल समझ लेंगे। अभी आपका इंग्लिश का लेक्चर है ना, इंग्लिश आपको नॉर्मल प्रॉफिट कर्व एंड लॉस। हाँ भाई मैं पूछती हूँ। क्या राजा, क्या बोला, कहाँ पर, एक बार आप लोग पहले आपका डिसाइड कर लो, एक बार शिवानी मैम से पूछ लो अगर आपका यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या इनके साथ ही, अदरवाइज आपका जो भी प्लान बन रहा है एक बार मुझे बता देना, हम सब में से कोई एक तो चल ही सकता है, आई थिंक एक बार देख लेंगे हम, है ना। मैं ट्राई करूंगी राजा, पक्का। हेलो, हेलो, राम ये 12th के लिए कौन सा क्लासरूम में जाना है अभी। अच्छा 201, ये बगल वाला रूम है क्या। अच्छा अच्छा ओके ओके। 201 में जाना है। 201 कौन सा है अपना, अच्छा वो बगल वाली छोटी सी क्लास।
नहीं नहीं, 13 को इवनिंग में निकलेंगे, 14 मॉर्निंग इधर रिटर्न। अरे आप 12 को पहुंचोगे, 13 भी हो गए आपके, मतलब आप 11 को निकल रहे हो, 12 भी, 12 को पहुंचोगे और 13 वाला दिन, मतलब 12 और 13। हाँ, यस, हाँ पूरा घूमेंगे 13 को, और 13 रात को निकलेंगे, और 14 मॉर्निंग इधर। हाँ हाँ। क्या? कितनी करोगे यार, बात करो आप। क्या? नहीं नहीं नहीं, दो बहुत है। आप एक बार आप एक बार बात करके देखो, मेरे हिसाब से 2-3 दिन ठीक है, आप जा सकते हो, बट आप ले एक बार बात कर लो आप लोग।